आज तक बहुत सारे के ड्रामा देखने होंगे, रोमांस, फैंटेसी, थ्रिलर, लेकिन टेम्पेस्ट एक अलग ही लीग में चल रहा है। जब मैंने इसे देखना शुरू किया था तब मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाऊंगी सीरीज़ की। मुझे लगा था कि शायद एक नॉर्मल पॉलिटिक्स होने वाली है, लेकिन ये सीरीज़ एक अलग ही लीग में है और इसके एपिसोड पूरी तरह से माइंड गेम पर बेस्ड हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टेम्पेस्ट इस टाइम का सबसे ज़्यादा चर्चित के ड्रामा क्यों है। वो कंट्रोवर्सीज की वजह से है या फिर इसकी प्लॉटिंग और एपिसोड और इसकी स्टोरी की वजह से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी स्ट्रेंथ की। इसका स्ट्रेंथ ये है कि इसकी कहानी जो है कि टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। आप गेस नहीं कर सकते कि आगे क्या चेंज होने वाला है, कौन झूठा है, कौन सच है, आगे कौन सही निकलेगा, क्या गलत होने वाला है। सारी चीज़ें आपको एकदम से उलझा के रखने वाली हैं। आप इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं कर पाएंगे। किरदार इतने परफेक्ट हैं और कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं करना है। जून जी होन, जिसको हम सब जानते होंगे, उनकी बहुत सारी सीरीज़ हमने देखी भी हुई है। उन्हें क्वीन ऑफ के ड्रामा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उनकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा आपको इम्पैक्टफुल लगने वाली है। वो स्ट्रॉन्ग है, वल्नरेबल है, इंडिपेंडेंट है और उनका कंट्रास्ट उन्हें रिलेटेबल बनाता है। गैंग डोंग वॉन का मिस्टीरियस ऑरा पूरा शो को एक टोन सेट कर देता है। सिनेमेटोग्राफी एकदम टॉप नॉच है। आपको लगेगा कोई आप हाई बजट की मूवी देख रहे हैं। डार्क शेड्स और इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर आपको हर पल एक नए ही स्टेज पर लेकर जाएगा। कई बार मुझे ऐसा लगा कि आज मैं नेटफ्लिक्स की कोई ओरिजिनल मूवीज़ देख रही हूँ। अब हम बात करने वाले इसके सबसे ज़्यादा मज़ेदार हिस्से की, वो है इसकी कंट्रोवर्सी। जी हाँ, इस शो को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। इसके एक डायलॉग और एक खास सिटी के पोर्ट्रेल को लेकर मेनलैंड चाइना में शो पर बाइकॉट का कैंपेन चल पड़ा। जी हाँ, ट्विटर और वीआईबो पर बाइकॉट टेम्पेस्ट ट्रेंड करने लगा और जुन जुन जी होन की बहुत सारी ब्रांड की जो इंडोर्समेंट थी वो तक कैंसिल कर दी गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इसकी जो भी कंट्रोवर्सीज है उसने ड्रामा की पब्लिसिटी को कम नहीं किया है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसकी वजह से जो भी इंटरनेशनल ऑडियंस है वो और भी ज़्यादा ड्रामा को देखना पसंद कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज क्यों हो रही हैं, ये बाइकॉट ट्रेंड क्यों कर रहे हैं। और यही वजह है कि टेम्पेस्ट सिर्फ ड्रामा ही नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल डिबेट का हिस्सा भी बन चुका है। अगर आपको सस्पेंस, पावर प्ले और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये ड्रामा मिस मत करिएगा। ये उन रियल ड्रामाज में से है जहां एंटरटेनमेंट और थॉट की प्रोवोकिंग कंटेंट दोनों मिलती है। इसके प्लस पॉइंट में मैं अगर बात करती हूँ तो इसका ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, जो भी इनके कैरेक्टर्स हैं उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। सिनेमैटिक विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर टॉप नॉच है। हर एपिसोड में आपको सस्पेंस और क्लिफ हैंगर देखने को मिलता है। इसके अगर वीक एपिसोड की बात करें तो वो है इसका पॉलिटिकल बैकड्रॉप। हर किसी को पसंद नहीं आएगा जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है पॉलिटिकल में। मेनली ड्रामा थोड़ा सा स्लो पेस्ड हो जाता है बीच के एपिसोड्स में। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा है। कंट्रोवर्सीज की वजह से कुछ व्यूअर्स बाइस्ड ओपिनियन बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना इंटेंस होने वाला है कि हर फ्लॉज आप नज़रअंदाज कर देंगे। तो मेरे हिसाब से टेम्पेस्ट 2025 का सबसे बोल्ड और डेयरिंग के ड्रामा है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं देता बल्कि डिस्कशन का स्टार्टर पॉइंट भी आपको एक देने वाला है। मैं इसे अपनी तरफ से 8 रेटिंग देती हूँ और बिलीव मी, अगर आप के ड्रामा के सीरियस फैन हैं तो ये आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू टेम्पेस्ट का, जो कि मैंने पूरा देख रखा है। आप भी अगर देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप जाकर देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कंट्रोवर्सीज ड्रामा की पॉपुलैरिटी बढ़ाती है या फिर कम कर देती है? कमेंट में बताइएगा और अपने व्यूज़ जरूर शेयर करिएगा।